सराय किला को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ये किला राज्य पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक है, जिसे मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा निजी व्यक्ति को लीज पर दिए जाने का आरोप है। इसके विरोध में सराय सहित 12 गांवों की संयुक्त रूढ़िगत ग्राम सभा आयोजित हुई, जिसमें सैकड़ों आदिवासी शामिल हुए। ग्राम सभा ने आरोप लगाया कि बिना उनकी अनुमति आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े गए और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 13, 19, 5, 21, 244, 1 और 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि किले में संरक्षण के नाम पर सरिया, सीमेंट और गिट्टी का उपयोग कर मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है, जो पुरातत्व कानूनों का उल्लंघन है। परिसर में गड्ढे खोदकर होटल निर्माण की तैयारी की बात भी सामने आई है। ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर तोड़े गए मकानों के निष्पक्ष जांच, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और बिना सहमति किए गए किसी भी भूमि हस्तांतरण को निरस्त मानने की घोषणा की है। सर, आज जो आपकी ग्राम सभा रखी गई 12 गाँव के जिससे क्या निर्णय लिया गया? निर्णय सामूहिक रूप से 12 गांव की ग्राम सभाओं ने लिया है और कि जो कार्रवाई हुई है ये अतिक्रमण तोड़ने की और ये जो होटल बनने की, ये पूरे तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची एरिया आता है और यहाँ पर किसी निजी कंपनी को और यहाँ जो किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए ज़मीन दी गई है वो बहुत ही गलत तरीके से दी गई है, गैर कानूनी तरीके से दी गई। तो उसके विरोध में हमने आज ग्राम सभा बैठी थी। क्या नाम है? दयाराम कोरकू। सर, आज जो आपके यहाँ ग्राम सभा का हुए थे और 12 गांव से जैसे हुई थी, तो क्या है इसमें पूरा मामला? देखिए, आज हमारे जो ग्राम पंचायत सराय के सभी ग्राम प्रधान, ग्राम पटेल, ग्राम पुजारा और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये ग्राम सभा है, रूढ़िगत ग्राम सभा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) के अनुसार संचालित होती है, जिसमें पैसा एक्ट, पंचायत अधिनियम ये इसके बाद में आते हैं, क्योंकि मेन जो ग्राम सभा होती है वो रूढ़िगत ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा ने यहाँ पर देखा कि हमारे 5 आदिवासी परिवार है, उनके घरों को तोड़ा गया है, जो कि ग्राम सभा के नियम के विरुद्ध है। बिना अनुमति के ग्राम सभा के यहाँ पे सरकार एक व्यक्ति है, चाहे वो SDM हो, तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो, बिना ग्राम सभा की अनुमति के इन लोगों ने यहाँ पे घर तोड़ दिए। उसके बाद में जो हमारे पूर्वज है दुधार सिंह बड़ूकिया जी, उनका जो स्मारक है सराय किला, उसको भी जीर्णोद्धार के नाम पे इन्होंने अंदर से होटल के रूम में तब्दील कर दिया है। वहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम खोद के अंडरग्राउंड खुदाई चल रही है, जो कि पुरातत्व विभाग पे भी एक सवाल खड़ा करता है। साथ में हमारे आदिवासी परिवार की ज़मीन को एक दारू का लालच देके, नौकरी का लालच देके मात्र सिर्फ 1,60,000 में वो 2 से 2.5 बीघा जमीन उनसे छीन ली है। इसलिए यहाँ पर आज ग्राम सभा बैठी है और ग्राम सभा ने अभी प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय लगेगा, जिसमें माननीय नायब तहसीलदार, तहसीलदार, OSDM और कलेक्टर को मुख्य उनके विरोध में ये कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने ग्राम सभा का उल्लंघन किया है। सर, ये जो होटल बन रही थी इसका क्या है? देखिए, हमारे आदिवासी क्षेत्र में चाहे हम पैसा एक्ट ले लें या 5th शेड्यूल ले लें या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3) का ले लें या आर्टिकल 19 ले लें, इनका सीधा सट यहाँ पे प्रशासन ने उल्लंघन किया है। बिना ग्राम सभा की अनुमति को एक गैर आदिवासी को यहाँ पर ज़मीन लीज पे भी नहीं दे सकते हैं और ना ही किसी भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो सर, इसमें अब जिसे सरकार को आपने मांग रखी है, इसकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमने सरकार से मांग नहीं रखी है, हम सरकार को कानूनी तरीके से जवाब देंगे ग्राम सभा के माध्यम से कि किस प्रकार से ग्राम सभा का उल्लंघन होता है। हो सकता है कि ग्राम सभा उन पे करोड़ों का जुर्माना भी लगा सकती है, या हो सकता है कि उनकी नौकरी पे भी बंद किया जाए। ये हमारे ग्राम की जो ग्राम सभा है ये निर्णय लेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भीम सिंह गिरवाल है और मैं इस ग्राम सभा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सदस्य हूँ। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।